मैं आपसे जो ये कुंभ के मेले में आईआईटी बाबा जो है उन्होंने जो अपने पेरेंट्स के बारे में बोला, थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी पेरेंट्स बिना मजबूरी के, जितना मुझे लगता है, बिना मजबूरी के कोई भी पेरेंट्स ना तो अपनी वाइफ को परेशान करते हैं और ना वाइफ कभी हस्बैंड को परेशान करते हैं। उनकी कहीं ना कहीं कोई मजबूरी हुई होगी जो आजकल के बच्चे नहीं समझते। मुझे नहीं मालूम कि क्या ही रहा होगा उनके घर में। जितना मैं अपने मतलब मेरी सोच है, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे। अगर वो इस चीज़ को बोलते हैं, ब्लेम लगाते हैं अपने पेरेंट्स पे कि मेरे फादर ने मदर को मारा या उनके साथ कुछ भी ऐसी कोई भी बात की उनके साथ, तो थोड़ा सा आप जैसे पेरेंट्स के लिए बोल रहे कि पेरेंट्स ने अच्छी परवरिश नहीं दी, या जो भी आजकल जो चल रहा है पूरे गूगल पे यही बात हो रखी है। तो आप मुझे बताइए कि उनके पेरेंट्स ने तो अच्छी परवरिश नहीं दी, ये लोगों ने सोच लिया और बोल दिया। आप बताइए कि आपने क्या किया अपने पेरेंट्स के लिए? बहुत अच्छा काम किया। इतने बड़े होने के बावजूद आप काम करते, क्या पता वो वजह रही हो कि आपने काम नहीं किया। पेरेंट्स बच्चे को बोलते रह जाते हैं और बच्चे काम नहीं करते, तो पेरेंट्स का क्या होता है? क्या सोचे वो? इतने बड़े बच्चे होने के बाद उनको खिलाते रहें पूरी ज़िंदगी भर? क्या उनका कोई अधिकार नहीं होता? क्या उनको समझना नहीं चाहिए? क्या पता ये वजह रही हो। आप जो उन पे ब्लेम लगा रहे हो, तो ब्लेम तो किसी भी पेरेंट्स पे आपने किसी के लिए भी ब्लेम लगा दिया, सभी के लिए हो गया ये। पर ये गलत है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि अपने पेरेंट्स का हाथ बटाए। क्या पता ये वजह रही हो। आप अपना एक साइड चले गए, आपने क्या अपने पेरेंट्स को देखा? अगर आपको अपनी मदर के लिए इतनी सहानुभूति थी तो आप अपने घर में क्यों नहीं रुके? आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया, परेशान होने के लिए छोड़ दिया। किस बात के लिए? क्या सज़ा दे रहे थे आप? आपने उनको सज़ा ही दी है, ठीक है, कोई एक अच्छा काम नहीं किया। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप साधु संत बन गए, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। अध्यात्म में गए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को ब्लेम क्यों कर रहे हो? वो आपके पेरेंट्स हैं, क्या वो गलत करेंगे? आपके साथ गलत करेंगे? जिन्होंने पैदा किया है उन्होंने कुछ तो सोचा होगा आपके लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब आपने अपना एक अध्यात्म में रास्ता चुना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको जो आपने छोड़ा है, क्या पता यही वजह रही हो। क्योंकि हर एक पेरेंट्स पे उंगली उठ रही है कि पेरेंट्स बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं करे। तो ये सभी पे जो उठ रही है ना उंगली, ये बहुत गलत चीज़ है। मेरा मानना ये है कि आप भी अपनी जगह गलत हो सकते हो। हर एक पेरेंट्स के लिए मतलब कि आपने उंगली उठवा दी है, तो बच्चे भी गलत होते हैं। कई बार समझने में उनके में बहुत कमी रहती है कि पेरेंट्स गलत समझते हैं हमें, या आप पेरेंट्स को गलत समझते हो। समझ की बात है सारी। ब्लेम कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी इतना टाइम से तुम्हें पाल रहे हैं, वो भी कुछ उम्मीद आपसे रखते हैं। अगर उम्मीद रखते हैं तो वो गलत नहीं है अपनी जगह, और आप अपनी जगह इस चीज़ को लेके बिल्कुल गलत हो। आप इतना कुछ होने के बावजूद आपने एकदम से अध्यात्म में अपना जो स्टेप उठाया आपने, और सभी पेरेंट्स के लिए आपने जो बात ये की है आपने, एक एक बच्चा इस चीज़ को बोल रहा है। तो पेरेंट्स की बहुत सारी मजबूरियाँ होती है कि चाह करके बच्चों को भी नहीं बता सकते, ना ही बच्चे समझ पाते हैं उस चीज़ को लेके। तो मेरा ये मानना है कि आप भी इस चीज़ को लेके आप कुछ तो बोलें कि आपने इस जो अपने पेरेंट्स के लिए
उंगली उठाई है, तो सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं हो सकते, और ना ही आपके पेरेंट्स गलत हैं। आप, मेरे को जितना लगता है, मैं आप पे कोई उंगली नहीं उठा रही, बहुत अच्छी बात है आप अध्यात्म में गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपकी भी ये गलती रही है कि आपने उस टाइम अपनी पेरेंट्स को संभाला नहीं है। ये भी वजह हो सकती है। आप डिप्रेशन में चले गए थे, ये भी सुनने को मिला है कि डिप्रेशन में चले गए थे आप। तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन में जाने की वजह आप अपने पेरेंट्स से पूछते भी सही, हो सकता है कि वो अपनी जगह ठीक थे, आपने पूछने की कोशिश की है नहीं की, मुझे नहीं मालूम है, पर पेरेंट्स के साथ बैठ के आप बात कर सकते थे। अगर आपको उनका रवैया ठीक नहीं लग रहा है, वो गुस्से में है, तो आप कहीं ना कहीं उनको हैंडल करके, गुस्से में चाहे कुछ भी करके, उनको अपनी बातें बताते, उनसे पूछते कि वजह क्या है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए उंगली ना उठवा के आप थोड़ा सा इस बात पे बताएं बच्चों को, क्योंकि हर एक बच्चा पेरेंट्स पे उंगली उठाएगा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि माँ बाप की मजबूरी को भी समझो आप। ठीक है, बस मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया, मेरी तरफ से थोड़ा सा ये जो गलत लगा मुझे, मैंने आपको बताया। नहीं तो आप अपनी जगह जो अध्यात्म में गए हो, बहुत अच्छी चीज़ है और जाना भी चाहिए। गलत जगह नहीं गए, बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, और कुछ गलत बोला तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। जय श्री राम।